विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग का षष्ठ पाठ, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषित यानी कि अच्छे कथन, अच्छी बातें, प्रेरणादायी बातें। विद्यार्थियों, यहाँ पर सुभाषित इस पाठ के अंतर्गत हम यहाँ पर 12 भाग पढ़ने वाले हैं। कितने भाग पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? 12 भाग, ठीक है। और यहाँ 12 भागों में हम पढ़ने वाले हैं 10 श्लोकों को। कितने श्लोकों को पढ़ने वाले हैं? 10 श्लोक हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, अर्थात 10 श्लोक कह लीजिए या 10 सुभाषित कह लीजिए, इनका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, पहले भाग में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को, सामान्य परिचय क्या है, यहाँ पर सुभाषितों से संबंधित हम बात करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले शीर्षक परिचय। शीर्षक परिचय, सुभाषित जो पद है सुभाषितानि, वह कैसे सिद्ध होता है, क्या इसका अर्थ होता है, वह जानते हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके हैं आप, तो आइए शुरुआत करते हैं। सुभाषितानि ये आपके पाठ का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रमांक आपसे पूछे तो षष्ठ पाठ का क्रमांक, ठीक है। क्रमांक की अगर बात करें तो क्रमांक क्या लिखेंगे आप? षष्ठ। और यदि नाम की बात करें तो नाम क्या लिखेंगे? सुभाषितानि, ठीक है। तो ये बात तो आपको स्पष्ट है ही। आगे देखिए, यहाँ पर सुभाषितानि 2 पदों से मिलकर बना है। पहला है सु, दूसरा है भाषितानि। यहाँ पर सु जो है वह उपसर्ग है। उपसर्ग पता है ना, 22 होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो सु जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है सुंदराणि, मधुराणि वा, सुंदर या मधुर। यहाँ पर देखिए ये बहुवचन में है। बहुवचन में क्यों है? क्योंकि हमारा शीर्षक बहुवचन में है, ठीक है। तो जो सुंदर है, जो मधुर है, क्या? तो यहाँ पर देखिए भाषितानि जो हमारा पद है दूसरा, वह भाषित शब्द से बना है और प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है ना। प्रथमा का बहुवचन है और भाषित शब्द से बना है, जो कि नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है। आगे देखिए इनका अर्थ क्या होता है? भाषितानि का वचनानि कथनानि, ठीक है। तो जो वचन है, जो कहे गए वचन है, कथन है, बातें हैं, ठीक है ना, वह भाषितानि, ठीक है, कहलाते हैं। तो अब इनका जो मिलाकर के अर्थ होता है वह क्या होगा? वह होगा इस प्रकार, सुंदराणि वचनानि इति सुभाषितानि कथ्यन्ते। जो सुंदर वचन है, ठीक है ना, वह या वे क्या कहलाते हैं? सुभाषित कहलाते हैं। सुंदराणि वचनानि, सुंदर या मीठे वचनों को ही, मीठे कथनों को ही सुभाषित कहा जाता है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर हम सुभाषित, कितने सुभाषित पढ़ने वाले हैं? 10 सुभाषित यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देंगे किस रूप में? आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर पाठ परिचय। पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सुभाषित तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन सुभाषितों में क्या पढ़ने वाले हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर है। तो आइए जानते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। अर्थात प्रस्तुत यह पाठ विविध ग्रंथ से संकलित 10 कितने? 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते, यानी सुभाषितों का एक संग्रह है। इस पाठ में 10 सुभाषितों का क्या किया गया है? संग्रह किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशयितुम अर्थ गांभीर्य युता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जिस सत्य को सब लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो सत्य है उसको प्रकाशयितुम, बताने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, अर्थ गांभीर्य युता, अर्थ की गंभीरता से युक्त, ठीक है ना, अच्छे अर्थ से युक्त, पद्यमयी, श्लोकों से युक्त, पद्यमयी का मतलब है श्लोकों से युक्त, प्रेरणात्मिका, प्रेरणा देने वाली रचना, ठीक है ना। रचना का मतलब है जो लिखी गई है,
बातें एक जगह ग्रंथ में, तो वह रचना सुभाषितम इति कथ्यते, सुभाषित ऐसा कहा जाता है। अर्थात यहाँ क्या कहा कि जो सार्वभौमिक सत्य है उसको बताने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, क्या वहाँ राज छिपा है इसको बताने के लिए, ठीक है, जो श्लोकों से युक्त प्रेरणादायी रचना होती है उसे हम सुभाषित कहते हैं। तो यहाँ पर सुभाषित की एक और परिभाषा हो गई, ठीक है। हम सीधी भाषा में सुंदर या मीठे वचनों को ही सुभाषित कहते हैं, ऐसा पढ़ा, तो यहाँ विशेष जो है वो भाषा यहाँ पर परिभाषा हो गई, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। अयम पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्वं सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धेः वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। यहाँ पर देखिए, अयम पाठांशः, यह जो पाठ का अंश है वह परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, यानी आपके जीवन में परिश्रम का क्या महत्व है। हमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो परिश्रम नहीं करने के उपरांत हमें क्या होगा, दुख का अनुभव होगा। तो परिश्रम कीजिए। क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव, क्रोध एक ऐसी चीज है जो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध किसी और का नुकसान नहीं करता, खुद ही का नुकसान करता है। तो इसीलिए क्रोध का जो दुष्प्रभाव है बड़ा भयंकर होता है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। सामाजिक महत्व, जो सामाजिक महत्व है, समाज में प्रस्तुत अनेक वस्तुएं हैं या अनेक जो है पदार्थ हैं, उन सभी का महत्व होता है उसके विषय में। सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, और सभी वस्तुओं की उपादेयता, महत्ता के विषय में बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बुद्धि वैशिष्ट्यम, बुद्धि के विशेषता के बारे में बात करेंगे, सज्जनों के विषय में बात करेंगे। इत्यादि विषयान, इत्यादि विषयों को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है, बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाठ इस प्रकार से हमें ज्ञान देने वाला है, शिक्षा देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, हमारे पास में हमारी पाठ्य वस्तु है, यानी कि जो 10 श्लोक है वो हमारे सामने स्थित है। ये आपकी क्या है, ये आपकी पाठ्य वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए श्लोक है, जैसा कि आपको पता है, तो परीक्षा में आपके पास श्लोक भी पूछे जाते हैं। श्लोक किस प्रकार पूछे जाते हैं? आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ से श्लोक लिखिए, ऐसा पर्टिकुलर पाठ का नाम दे करके, या फिर ऐसा ही सामान्य पूछा जा सकता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखिए, 4 श्लोक लिखिए, जो कि आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा कैसे प्रश्न किए जा सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक का आप क्या करें, अर्थ करें, हिंदी भाषा में या अपनी भाषा में, स्वयं की भाषा में, मातृभाषा में अनुवाद करें, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत श्लोक का संस्कृत में व्याख्या करें, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है भावार्थ लिखें, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत श्लोक का अन्वय पूरा करें रिक्त स्थान देते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न किया जा सकता है श्लोकों को लेकर के। तो अब इन श्लोकों को याद कैसे करें? तो याद करेंगे जब हम इन्हें उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। और उच्चारण हमें स्पष्टता से होना चाहिए। जब हम इनको उच्चारण करें तो ये हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इन श्लोकों का हम सस्वर वाचन करते हैं। देखिए, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यं समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बला। पिको वसन्तस्य गुणं न वायस पिको वसन्तस्य गुणं न वायस
करी च सिंहस्य बलं न मूषक करी च सिंहस्य बलं न मूषक निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति कथं जनस्तं परितोषयिष्यति उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगितजान्फला हि बुद्धया परेंगितजान्फला हि बुद्धया क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितः देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम् स एव वह्निर्दहते शरीरम् मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम् समानशीलव्यसनेषु सख्यम् सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विता यदि दैवात् फलं नास्ति छाया के निवार्यते छाया के निवार्यते अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः योजकस्तत्र दुर्लभः संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा रक्तश्चास्तमये तथा विचित्रे खलु संसारे नास्ति किञ्चिन्निरर्थकम् अश्वश्चिद्धावने वीर भारस्य वहने खरः भारस्य वहने खरः भारस्य वहने खरः
ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर इस प्रकार आप इन 10 सुभाषितों को सस्वर वाचन कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से उच्चारण हो सके, और अच्छे से उच्चारण होगा तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा, और याद हो पाएगा तो परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपने सामान्य परिचय का अध्ययन कर लिया है। आगे हम अगले भाग में पहला श्लोक लेकर के प्रस्तुत होंगे, और ऐसे एक एक भाग करके एक एक श्लोकों को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद।